जय गजानन जी महाराज, जय माँ बागेश्वरी। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम समर्पित करते हुए सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु मे। हम सब जानते हैं कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शक्ति की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड यानी कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है और इस कारण भी ये कुष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगने से सभी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। अतः हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हो सकें। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहते हैं। और इसी के साथ पुनः मैं माँ कुष्मांडा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए भवान्यष्टक मैं उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्योर्न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी भवाब्धावपारे महादुःखभीरु प्रपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्त कुसंसार पास प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्
न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर्गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धिः कुदास कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले च नले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाचीनदीनः सदा जाड्यवक्त्र विपत्तौ प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां। या श्री स्वयं स्वकृतीनां भवने क्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। ॐ उमा च भारती भद्रा वाणी च विजया जया वाणी सर्वगता गौरी कामाक्षी कमलप्रिया सरस्वती च कमला मातंगी चेतना शिवा क्षेमंकरी शिवानंदी कुंडली वैष्णवी तथा ऐन्द्री मधुमती लक्ष्मी गिरिजा सांबाम्बिका तारा पद्मावती हंसा पदम वासा मृण्मयी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजी रंजिनी अमेय विक्रमाकुरा सुंदरी सुरसुंदरी वनदुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला प्रेम सर्ववा वाहनां निशुंभ शुंभहननी महिषासुरमर्दिनीं मधुकैटवहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनीं सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनीं सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक सहस्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी च कन्या च केशोरी युवती यतीं अप्रूढ़ा च वप्रूढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली। ओम भगवती दुर्गा देवी नमः। जय माँ कुष्मांडा मायर जय।